अब आयल ऊंट पहाड़ के नीचे, सूरज की रानी सूरज के छोड़ के हो गईलिन दूसरे के संगे फरार। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सूरज बहुत रानी रानी बोल रहे थे कि रानी प्रीति से बहुत अच्छी है। तो प्रीति तो अभी है, लेकिन रानी कहाँ गई भाग के, किसके साथ गई भाग के? रानी हो गई फरार। अब सूरज भैया रानी ढूंढा गई थी। हाँ, अब रानी फोन में नहीं उठावती है सूरज भैया का। दोस्तों, रानी के वजह से सूरज प्रीति को इतना ज्यादा परेशान किए, इतना मारे पीटे। सूरज की मम्मी भी बहुत ज्यादा प्रीति को परेशान की। कहते हैं ना कि जब लोग दूसरे को परेशान करते हैं तो खुद परेशान होते हैं। सूरज पहले रुला रहे थे प्रीति को, अब सूरज को रानी रुला रही है। तो दोस्तों, अब सूरज का रोने का टाइम आया है। अब रानी खुद सूरज को रुला रही है। दोस्तों, सूरज बार बार फोन कर रहे हैं, रानी फोन ही नहीं उठा रही। रानी फोन नहीं उठा रही है। और दोस्तों, रानी का फोन बिजी बता रहा है। पता चला है कि रानी किसी के साथ भाग गई है, अब सूरज के साथ नहीं रहेंगी, नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ सूरज को समझना चाहिए। सूरज के पाने के लिए प्रीति दोस्तों इतना परेशान हुई, इतना मार खाई, फिर भी अभी तक सूरज का पीछा नहीं छोड़ी। और सूरज ये बात को नहीं समझे हैं। दोस्तों, जब तक आदमी को ना ऊपर नहीं पड़ता है, तब तक उनको समझ में नहीं आता है। अब जिस तरीके का परेशान अब सूरज हो रहे हैं, उसी तरीके का परेशान प्रीति दोस्तों सूरज के पाने के लिए 2 महीना से परेशान है। लेकिन सूरज के समझ में नहीं आ रहा था। अब जब रानी उनको छोड़ के भाग गई, तब इनके समझ में आ रहा है। सूरज भैया आपसे सुधरिया, प्रीति के साथ रहा। प्रीति से अच्छा लड़की ना आए भैया कौन खेल ले, और रानी चक्कर छोड़ दे। प्रीति असराल के लड़की लेके भागल है, तब वो प्रीति माफ कर दे सूरज के। और 2 महीना से रानी के साथ ही परेशान है। कहूँ कोर्ट मैरिज शादी करत है, कहूँ मंदिर में जाके शादी करत है ना। प्रीति के मारत पीटत है रानी की वजह से। तब वो भी प्रीति माफ करके अभी उनके साथ रहे खातिर राजी है। तब अब से उनके सुधरे जाए चाहिए ना। सुधर जाए चाहे सुधरिए ना, कब सुधरी? अब रानी चक्कर में हेरे ना, रानी कहाँ गई? रानी तो फरार हो गई। अगर इतना गलती प्रीति की होती तो क्या सूरज माफ करते? कभी नहीं माफ करते। लेकिन प्रीति तभी भी उनके गलती को माफ कर रही है कि अब से सुधर जाओ, रहूंगी। लेकिन दोस्तों, क्या पता क्या हुआ है सूरज की मम्मी को। और सूरज की मम्मी तो अब कुछ बोल ही नहीं रही है रानी के बारे में। उनका वीडियो भी समय नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर यही गलती प्रीति की होती ना, तो सूरज की मम्मी प्रीति का जीना हराम कर देती है। रानी छोड़ के भाग गई तो रानी का नाम नहीं ले रही हैं। अब काहे नहीं आके रानी के बारे में सूरज की मम्मी बोल रही हैं। बोलती थी कि रानी इज्जत वाली है, प्रीति के पास इज्जत नहीं है, प्रीति को बात करने की तमीज नहीं है, प्रीति घर में झगड़ा लगाती है, प्रीति में इतना ज्यादा कमियां निकालती थी। प्रीति तो जैसी थी वैसी है। लेकिन रानी 2 महीना अपना रंग दिखा के भाग गई। रानी फरार हो गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो तो आई थी सूरज के लूटे खाए करती ना, उनका लूट ली, खा ले और भाग गई। तो दोस्तों, रानी कहाँ गई है भाग के, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और दोस्तों, सूरज खुद शर्मा गए हैं। शर्म की वजह से अभी रानी रानी खाली उसे कह रहे हैं। अब वो रानी फिर दोबारा आएगी नहीं। हाँ, अब पता भी नहीं चल रहा कहाँ वो भाग के गई है, किसके साथ भाग के गई है। लेकिन इतना पता है कि किसी के साथ गई है। अभी पूरा जानकारी सामने नहीं आया है। अब दोस्तों, जहाँ तक जानकारी है मुझे कि अब वो रानी नहीं आएगी सूरज के साथ। अब सूरज को प्रीति के साथ रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे, अगर प्रीति मुंह मोड़ लेगी सूरज से, तब सूरज के साथ फिर जो लड़की शादी करना चाहेगी वो डरेगी। अगर सूरज का यही आदत रहेगा तो प्रीति ऐसे है कि माफ कर रही है, प्रीति के साथ उनको रहना चाहिए ना। सही बात, रहना चाहिए। रहना चाहिए। नहीं रहेंगे
तो जब प्रीति अपना रूप दिखाएगी, मुंह मोड़ेगी, तब कहीं का नहीं होंगे। फिर रानी को ढूंढेंगे, कहाँ रानी गई? रानी को ढूंढे, रानी जब दूसरे के साथ भाग गई तो रानी अब इनके साथ थोड़ा ना आएगी। रानी जब ये सूरज प्रीति के साथ वीडियो बना दिए तब से रानी इनका साथा छोड़ के भाग गई। अब वो इनसे बातें नहीं कर रही है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ भाग के गई। जब बात उत करती तब तो पता चलता। रानी अच्छी थी तभी भाग गई ना। अभी भी अब काहे सूरज बार बार प्रीति को मारते थे, बोलते थे कि प्रीति को तो मारते थे, उनके मम्मी को भी उल्टा सीधा बोल रहे थे। और दोस्तों सूरज प्रीति की मम्मी गई थी ना, तो सूरज प्रीति के मम्मी को, सूरज और जितेंद्र रूम से बाहर कर दिए। उनके मम्मी को रूम में रात में सोने नहीं दिए। उनके मम्मी से भी ये लोग बदतमीजी किए। सूरज को इतना नहीं समझदार है, दूसरे को संस्कार सिखाते हैं, अपने खुद नहीं देखते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। प्रीति को बोलते हैं तो प्रीति को उन साथ में उनकी मम्मी को भी बेइज्जत करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। माँ तो माँ है। अब प्रीति के वजह से उनकी माँ भी दोस्तों इतना बदलामी सहती है ना कि क्या करें, अपनी बेटी की वजह से वो भी मजबूर है। उनकी माँ दोस्तों आई थी तो रानी प्रीति के मम्मी से भी मारपीट की थी और प्रीति से भी मारपीट की थी। क्या हुआ छोटू? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? किसको रखूंगा? समोसा। समोसा ला लिया। पहले फोन करना चाहिए ना बेटा। इधर से इधर आ, उधर गिरेगा। दोस्तों देखिए समोसा मांग रहा है, समोसा चाहिए। पहले फोन करना चाहिए था ना बेटा। मैं देखिए दोस्तों कितना चोट लगाया है, इधर लगाया है, इधर लगाया है और किधर लगाया, पैर में दिखा 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 दिखा। इधर से गिरेगा तो हमको भी गिराएगा। दोस्तों आँख में ऐसा चोट लगाया था ना, देखिए इधर देखिए काट लिया है। हाँ उधर दिखा पूरा सब जगह ही दोस्तों इतना ऐसा खेलता है ना। देखिए पत्थर लेके जा रहा है, उसमें ना पत्थर में राम जी का नाम लिख के और पानी में जाके डाल रहा था। पत्थर डूबेगा नहीं। डूबेगा। सही बात है दोस्तों बहुत दिमाग लगाता है, हाँ बहुत होशियार बनता है, लेकिन कितना भी उसको डांटती हूँ मानता नहीं है दोस्तों। पूरे दिन दौड़ते रहता है। अभी स्कूल का छुट्टियां हो गया है ना और परेशान करता है पूरे दिन। वैसा स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, थोड़ा टाइम पास हो जाता था। पूरे दिन घर में रहता है ना, खाली ऐसे घर में का सामान इधर उधर तोड़ फोड़ करेगा, गिराएगा और अपना हाथ पैर में खुद चोट लगा लेता है। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बताइए रानी सूरज के साथ सही की कि गलत की? जब सूरज दूसरे को रुलाएंगे, परेशान करेंगे तो उनको भी उनकी गलती का एहसास होगा कि जैसे मैं प्रीति को परेशान कर रहा था उसी तरीके का रानी भी मुझे परेशान कर रही है। रानी कैसा की, अच्छा की है कि गलत की है, कमेंट में आप बताना। लेकिन अब सूरज की समझ में आएगा कि जैसे मैं प्रीति के साथ कर रहा था उसी तरीके का रानी भी मेरे साथ कर रही है। अब उनकी समझ में आएगा। जब तक आदमी के साथ कुछ गलत नहीं होता है ना तब तक उनकी समझ में नहीं आता है। अब जब रानी इनके साथ गलत कर रही तब इनके समझ में आ रहा है।